50 नंबर 33 इन ओडीआई क्रिकेट फॉर बाबर आजम एंड ऑलमोस्ट ये 100 डिजर्व करते थे यहाँ पर बाबर आजम, लेकिन 100 तो मिस हो गया है। लेकिन कम अज़ कम बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बाबर आजम बैक इन फॉर्म, और बाबर ने बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स खेली है इन 73 रन्स को बनाने के लिए। और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मैच को जीत जाती है तो जो कल वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि 74 रन्स नीडेड टू बिकम सेकंड सक्सेसफुल बैट्समैन फॉर पाकिस्तान, उसमें फिर 1 रन रह जाएगा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मैच को विन कर जाती है तो। बट बाबर आजम प्लेड रियली वेल, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने इनिंग्स और कितने मैचेस के बाद बाबर आजम की 50 आई है। तो जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें टेस्ट भी शामिल है, जिसमें ओडीआईज भी शामिल हैं, जिसमें टी20 भी शामिल हैं, आफ्टर 22 इनिंग्स बाबर आजम के बल्ले से हमें 50 देखने को मिला है किसी भी फॉर्मेट में। और लास्ट टाइम ओडीआई क्रिकेट में जब हम लोगों ने 50 देखे थे बाबर आजम के बल्ले से, वो लास्ट 50 हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखे थे। वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम के बल्ले से हमने 50 देखा था आखिरी बार, और उसके बाद से बाबर आजम पर कोई ऐसा साया हो गया था कि बाबर के बल्ले से 50 भी नहीं आ रहे थे। बट वी आर हैप्पी कि आज बाबर आजम ने बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स खेली है और 50 कंप्लीट किए हैं। तो बहुत सारे बाबर फैंस को आज एक नई जिंदगी मिल गई है, एक नया जोश, एक नया जज्बा मिल गया है कि बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म। और बाबर आजम ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, प्रेशर सिचुएशंस में बल्लेबाजी की है। और शायद लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम बहुत स्लो क्रिकेट खेला है, लेकिन अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो जाकर सर्च कर सकते हैं कि इस केप टाउन के स्टेडियम में जो एवरेज है फर्स्ट इनिंग स्कोर की वो है 233, और पाकिस्तान तो बहुत ऊपर चला गया इन रन को बनाने में। और बाबर आजम ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 विकेट्स लूज हो गए थे, बाबर ने कंटिन्यूसली अपने जो इनिंग्स है उसको बिल्ड किया, साथ में रिजवान के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और ये जो 100 प्लस की पार्टनरशिप आई है पाकिस्तान की, ये 440 दिनों के बाद, आफ्टर 440 डेज पाकिस्तान ने 4th विकेट पर जो पार्टनरशिप है वो 100 प्लस की है। और 2002 में यूनुस खान साहिब की और उनके साथ में इंजमामुल हक की 102 रन की पार्टनरशिप आई थी, और उसके बाद अब जाकर ये पार्टनरशिप आई है इस साउथ अफ्रीकन टूर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। बट बाबर आजम विद 7 फोर्स, और आपको स्ट्राइक रेट भी पता ही है कि कितनी है, इतनी ज़्यादा हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन बाबर आजम को अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ थोड़ा टाइम लेना था। और जब 50 बाबर आजम ने कंप्लीट की थी अपनी, तो 50 कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था बाबर आजम ने, एंड आसमान की तरफ देखा था। और बहुत ही अमेजिंग सीन्स थे, बहुत ही दिल को छू लेने वाले मनाजिर थे कि जब बाबर आजम की 50 कंप्लीट हुई। और बाबर ने बहुत ही 50 कंप्लीट हो जाने के बाद जो बाबर आजम का रिएक्शन था वो सबसे कमाल का था, क्योंकि 50 कंप्लीट हो जाने के बाद बाबर आजम के चेहरे पर जो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो बढ़ गया था। ये शायद किसी ने फोकस ना किया हो इस चीज़ पर, लेकिन 50 कंप्लीट होने से पहले बाबर का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं था। लेकिन जैसे ही 50 कंप्लीट हुए तो उसके बाद बाबर आजम का कॉन्फिडेंस देखने वाला था। जिस तरह से उसने शम्सी को बाहर क्रीज से निकलकर एक शॉट लगाया था, बाउंड्री लाइन क्रॉस किया जिसने, और फिर उसके बाद बाबर का कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से भी नजर आ रहा था कि बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए हैं। लेकिन थैंक्स ए लॉट के बाबर के बल्ले से हमें 50 जो ज़रूरत थी वो 50 हमें देखने को मिल गया है। और इंशाल्लाह अब बाबर के बल्ले से रन्स आना नहीं रुकेंगे, और ऐसे ही कंसेक्टिव बाबर के बल्ले से रन्स जो हैं वो आते ही रहेंगे।